तो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। तो आइए चलिए पढ़िए मेरे साथ। तो हमने आपको कहाँ छोड़ा था? हमने आपको छोड़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर, जहाँ सिंपल नेगेटिव की बात पूर्ण रूप से हो चुकी थी। तो आज बात करने वाले हैं इंटेरोगेटिव एवं WH की। तो आइए बने रहिए मेरे साथ और पढ़िए एकदम मस्त तरीके से। तो ठीक है, क्या बात चल रही भाई? यहाँ बात चल रही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसमें कौन सा पार्ट चल रहा भाई? इसमें चल रहा है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव प्लस WH सेंटेंसेस। सेंटेंसेस देखो भाई, दोनों एक में ही ख़त्म करवा देते हैं। ठीक है भाई, जैसा कि हम आपको पहले समझा चुके हैं, तो जिसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक भाई, देखो मेरी बात समझो। इंटेरोगेटिव और WH सेंटेंसेस की बात बता दूं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है कोई प्रश्नवाचक शब्द हो वाक्य के प्रारंभ में पाया जाए। कहाँ पाया गया बच्चा? वाक्य के प्रारंभ में पाया जाए। और WH का मतलब होता है कोई भी प्रश्नवाचक या प्रश्नसूचक शब्द है वो वाक्य के अंदर पाया जाए हिंदी में। तो आप समझ लेना कि ये WH है और जो बाहर पाया गया वो इंटेरोगेटिव है। और इसे बेटा ऐसे भी कह सकते हैं, इंटेरोगेटिव को दो पार्ट में भी बांट सकते हैं। एक इंटेरोगेटिव का जो होता है वो फर्स्ट टाइप हो जाता है, और दूसरा वाला जो होता है WH को, इसी को सेकंड टाइप बोल देते हैं, जहाँ बच्चे कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। भाई कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं होती। देखिए भाई, इंटेरोगेटिव को फर्स्ट टाइप कह सकते हैं किसको? जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में पाया जाए। ठीक बच्चा। और सेकंड टाइप किसको कह सकते हैं? जिसमें जो प्रश्नसूचक या प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के अंदर पाया जाए, उस सेकंड टाइप कह सकते हैं। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। ठीक बच्चा, तो अब मेरी बात समझिए। देखिए इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है? इन दोनों में डिफरेंट ये होता है, देखो भाई, जैसे कोई एग्जाम्पल है, मान लीजिए, क्या तुम खाना खा चुकी हो? चुकी हो। तो भाई मेरी बात समझो, क्या तुम खाना खा चुकी हो? क्वेश्चन मार्क चिन्ह अवश्य लगता है। इंटेरोगेटिव WH में बच्चा हमने आपको पहले ही बता दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगता है, जिसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। ठीक भाई, अब इधर समझो। तो इसमें अब इसी तरीके से एक बनाता हूँ बात, उसके बाद समझाता हूँ। तुम क्या खाना खा चुकी हो? अब बच्चा इसमें बताइए, कोई बच्चा बता सकता है डिफरेंट क्या है? तो भाई इसमें डिफरेंट यही है, क्या है? देखिए भाई, इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द है, इसमें वाक्य के बाहर पाया गया, इसमें वाक्य के अंदर पाया गया। तो ये तो तुम्हारा WH सेंटेंसेस हो गया, और ये तुम्हारा इंटेरोगेटिव हो गया। अब इसे ऐसे भी कह सकते हैं, इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप, और ऐसे कह सकते हैं इंटेरोगेटिव सेकेंड टाइप। ठीक बच्चा, SECOND सेकेंड टाइप, इसे ऐसे भी बोल सकते हैं। आप बताइए बच्चा, कोई दिक्कत? तो अब एकदम बढ़िया तरीके से समझाते हैं, आ जाइए मेरे साथ, जुड़े रहिए। देखिए भाई, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चे चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि कोई भी वीडियो आप तक हमारी बहुत अच्छे से पहुंच सके। और आप लोग बने रहिए मेरे साथ, हम बहुत अच्छे से तैयारी करवाने वाले हैं आप लोगों की। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ हमेशा बने रहिए। देखिए भाई, इंटेरोगेटिव का एक रूल होता है कि कोई भी प्रश्नवाचक शब्द होता है, अगर मतलब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बाहर पाया गया, इंटेरोगेटिव की पहचान हो जाती है। ठीक भाई, अब जो उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो किसके अनुसार लगाएंगे? वाक्य के अनुसार लगाएंगे। तो भाई वाक्य देखिए कैसे बनता है। और टेंस किसका बात चल रही है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात चल रही है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है बेटा हैज, हैव। क्या होती है? हैज और हैव। तो बेटा आप बात करते हैं हैज। हैज मतलब एक सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट, सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करते हैं भाई। और सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बात करते हैं हैव की। प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसके साथ भाई बात करते हैं हैव की। तो भाई हमारे जो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट हैं हमने आपको लिखवा दिए। यदि आपने नहीं देखे तो आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आइए मेरी बात समझिए। तो इसका कैसे प्रयोग होता है, देखिए मेरी बात समझिए भाई। अब यहाँ आ जाइए। इंटेरोगेटिव जैसे हमने आपको अगर विधिवत समझाएं तो टाइम लग सकता है, लेकिन हम विधिवत ही समझाएंगे। अब आप लोग समझ गए होंगे। अब मेरी बात समझिए। अब WH को थोड़ी देर के लिए हटाते हैं, अब इंटेरोगेटिव की बात करते हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ डाल लीजिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ डाल लीजिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसका मतलब हो गया भाई प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक या प्रश्नसूचक वाक्य।
ठीक बच्चा, कोई दिक्कत ना होना चाहिए। तो आप समझिए भाई इसका पहले क्या होता है, ये बनते कैसे हैं, इसका एक सूत्र लिखवा देते हैं पहले, सिर्फ सूत्रानुसार बनते भाई। इंटेरोगेटिव फॉर्मूला, इंटेरोगेटिव फॉर्मूला, देखिए इंटेरोगेटिव फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये कैसे बनता है, ये ऐसे बनता है। देखिए ये सर्वप्रथम क्या लेता है, यदि प्रश्नवाचक शब्द कहाँ पाया जाएगा, वाक्य के बाहर पाया जाए तो देख ले भाई, उससे पहले मत कर देना किसी का प्रयोग, इधर उधर लगा तो पता लगे लो सारा सब सिस्टम ही उल्टा हो गया। नहीं, उल्टा नहीं होना चाहिए। देखो प्रश्नवाचक शब्द जैसे बाहर पाया गया, इधर देखो, क्या तुम खेल रहे हो, अरे खेल चुके हो, सॉरी खेल चुके हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बोल दिया होता, क्या तुम खेल चुके हो। तो देखिए बच्चा, आपको पहचान तो हमने पहले बताई थी, नो टेंशन, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो ठीक, इधर आइए भाई, क्या तुम खेल चुके हो, तो ये कैसे बनेगा भाई, देखो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बाहर पाया गया तो इस तरीके से बनता है। देखिए भाई अब इसका फार्मूला इस वाक्य से ही निकालेंगे हम। अब फार्मूला इसीलिए नहीं लिख पाया क्योंकि हमें वाक्य से ही निकालना है। देखो भाई पहले क्या है, इंटेरोगेटिव है, हमने आपको बताया है कि इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक जो शब्द होता है वो वाक्य बाहर पाया जाए तो सर्वप्रथम किसका प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो फार्मूला क्या बताता है, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाओ, हेल्पिंग वर्ब है जैब होती है, अब ये तो कर्ता के अनुसार तुम्हें लगानी है, ठीक भाई। उसके बाद ये क्या कहता है, प्लस का चिन्ह मारो, उसके बाद ये सब्जेक्ट मांगा करता है, सब्जेक्ट तुम है तो सब्जेक्ट यहाँ लगाओ, फार्मूला देखो कैसे निकलता है, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद भाई ये क्या पूछ रहा है, प्लस का चिन्ह मारो क्योंकि जोड़ना तो पड़ता ही है। उसके बाद ये बात करता है मेन वर्ब की। देखो भाई हम जब वाक्य बनाते हैं तो पहले सहायक क्रिया लेते हैं इंटरोगेटिव में, उसके बाद क्या लेते हैं, कर्ता लेते हैं, उसके बाद मुख्य क्रिया लेते हैं। अब मुख्य क्रिया देखिए भाई क्या है, खेलना, तो खेलना के अनुसार इसमें अब सूत्र क्या आ जाएगा, मेन वर्ब आएगा ना, मुख्य क्रिया को कहते हैं मेन वर्ब, मेन वर्ब। अब यह एक चीज़ चलती है बेटा, हमने जैसा कि आप रूल में लिखवा दिया शुरू में, हम हाँ इसीलिए, तो मेन वर्ब की यहाँ कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म, ठीक भाई, प्लस। अब यहाँ क्या बात कर दी गई, अब ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, तो अब भाई ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद भाई किसकी बात करते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद ईटीसी की बात करते हैं, प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देते हैं, लिए ये हो गया, ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव फॉर्मूला। बताइए बच्चा किसी को कोई दिक्कत, देखो दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं होती है। दिक्कत क्या है, दिक्कत तो कुछ ना होता है। देखो पढ़ाई में दिक्कत कौन बात की, जिसने पढ़ाई में की दिक्कत, समझ लो अब बात, ठीक है भाई। क्या तुम खेल चुके हो, आप इसको बात को आप बहुत अच्छे से बनाएंगे, देखिए कैसे बनाते हैं, हंसते हंसते देखिएगा मज़े से। तो भाई इसमें पहले क्या मांगता है, सूत्र देखिए क्या मांगता है, हेल्पिंग वर्ब मांगता है। हेल्पिंग वर्ब कर्ता के अनुसार लगाओगे बच्चा, तो कर्ता तुम है, तुम बहुवचन है, जब तुम बहुवचन है, जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव लगाओगे, जैसा कि हमने पीछे लिखवाया था, तो हैव लगाओ भाई, तो इधर क्या होगा, हैव हो गया, ठीक बच्चा। उसके बाद ये किसकी बात कर रहा है, सब्जेक्ट की। अभी कर्ता, अब कर्ता के अनुसार जब सहायक क्रिया लगाई तो कर्ता तो तुमको मालूम है पहले से, सब्जेक्ट मालूम है, तो क्या है, यू, वही बच्चा। अब मेन वर्ब की बात करना, मेन क्या है, मेन कार्य क्या कर खेल रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड ही तो होगी भाई, प्लेड। अब बताओ बच्चा, अब यहाँ थर्ड फॉर्म तो लग गई, अब ऑब्जेक्ट में कुछ बचा है, कुछ नहीं बचा है, तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दो, बात खत्म हो गई। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत। इसी तरीके से सब वाक्य बचाते हैं, कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती, डरने की कोई बात नहीं होती। चलो ठीक है, इधर आइए, अब इधर आइए, एक एग्जाम्पल और लेते, थोड़ा इसमें नेगेटिव डाल लेते हैं ताकि इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाए। देखिए भाई नेगेटिव का मतलब होता है कि कर्ता के बाद नोट लगा देना, ठीक भाई, यहाँ का तुम्हें कर्ता के बाद नोट लगा देना है, मतलब जब इंग्लिश में तुम बनाओगे ट्रांसलेट करोगे तो तुम नोट लगा देना। देखो कैसे लगाते हैं, देखो इधर आओ, जैसे मान लीजिए क्यों मोहन नाच चुका है, तो देखो भाई क्यों मोहन नाच चुका है, सॉरी क्वेश्चन मार्क चिन्ह, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द लगा है। तो भाई देखो क्यों मोहन नाच चुका है, तो अब इसमें क्या होगा, बहुत अच्छी सी बात है, हम आपको बता चुके हैं, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बार पाएगा, सर्वप्रथम सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार। सोचो तो कर्ता मोहन है, कोई लड़का है, अकेला है, तो भाई सहायक क्रिया क्या होगी, हैज होगी। फिर अब हैज हो गया, जब फिर कर्ता क्या होगा, मोहन ही तो होगा, तो मोहन, हैज मोहन हो गया भाई मोहन। अब उसके बाद तुम्हें क्या करना होता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढनी होती है। मेन वर्ब क्या है, नाचना, तो थर्ड फॉर्म क्या होगी, डांस्ड, ठीक। अब उसमें और कुछ बचा, ऑब्जेक्ट में तो बचा नहीं, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब बात करते हैं नेगेटिव की, ठीक है, 2 एग्जाम्पल करवा दिए, अब बात करते हैं नेगेटिव की। अब देखिए अब अच्छे से समझ में आता होगा यार, कुछ नहीं है। अब बात करते हैं नेगेटिव, देखो क्या हम
नहीं पढ़ चुके हैं। अब भाई इसमें देखो भाई यहाँ नई शब्द पाया गया, वाक्य निगेटिव हो गया। अब यहाँ बात इसी को कहते हैं इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव। बच्चे डर जाते हो, माय गॉड इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव क्या होता है? देखो कुछ ना होता है, इंटेरोगेटिव तो पहले सही था, वाक्य में नई शब्द डाल दिया, निगेटिव हो गया। अरे यार इसमें कौन सी डरने वाली बात। तो इधर आ भाई, ये क्या शब्द बाल लगा है? इंटेरोगेटिव वाक्य। भाई तो इंटेरोगेटिव वाक्य कौन सा टाइप है? फर्स्ट टाइप है। तो भाई चुके हैं, पहचान तो मिल गई, प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य। तो कैसे बनेगा भाई? तो पहले कर्ता के अनुसार सही क्रिया लगाते हैं। हम है कर्ता, हमने देखो भाई उस दिन लिखवा दिया था कि बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। तो भाई हम बहुवचन है तो क्या होगा? है वो होगा, है वो हो गया। अब है हो गया तो भाई कर्ता हम चाहिए, हम के अनुसार बी चाहिए, बी हो गया भाई। अब हमने बताया था अभी कि भाई कर्ता के बाद नोट लगा देना, बस तुम्हारा निगेटिव इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव हो जाएगा। तो क्या होगा? हैव बी नोट, अरे नोट एन बन गया भाई, हैव बी नोट। अब उसके बाद तुम्हें मेन वर्ब लगा देनी है। मेन वर्ब क्या है? पढ़ना। तो पढ़ना की थर्ड फॉर्म तो भाई रीड ही रहती है ना, रीड ही रहती है। अब भाई और कुछ इसमें बचा है? कुछ ना बचा, तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह मार दो भाई, हो गया इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव। अब बताइए कौन सी दिक्कत हो गई इसमें भारी? इसमें कौन सी डरने वाली बात? कुछ नहीं डरने वाली बात, वैसे ही डरते रहते हो, ऐसे मालूम पड़ रहा कोई डांट रहा हो। एक और देखते हैं, उसके बाद फिर WH की बात कर लेते हैं। कुछ नहीं है यार, बहुत अच्छे से समझा देते हैं हम पहले से ही। देखो भाई अगर आप लोग नए जुड़े हो, यदि आपने मेरी फुल वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके प्लीज़ आप पीछे वीडियो देख सकते हैं, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यदि आप पीछे नहीं देखेंगे तो गड़बड़ हो सकता है। हाँ लेकिन गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाते हैं गड़बड़ नहीं होना चाहिए। हाँ तो इधर आ जाइए भाई, आओ। जैसे क्यों तुम ओ हंसती, अरे हंसती कैसे हो जाएगा भाई? क्यों तुम हंस चुकी हो, क्यों तुम हंस चुकी हो, हंस हंस नहीं भाई, हंस, क्यों तुम हंस चुकी हो। देखो भाई अब यहाँ वाक्य क्या कह रहा है? क्यों तुम हंस चुकी हो। अब तुम्हें निगेटिव करना है, इसमें नॉट और लगा नहीं और लगा दो। क्यों तुम नहीं हंस चुकी हो, ऐसे कर दो बस। अब हो गया निगेटिव, अब हो गया इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव। कितनी डबल एग्जाम्पल लिया तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ठीक भाई, क्यों शब्द लगा, नई शब्द पाया गया, कोई दिक्कत नहीं, पहचान तो मिल चुकी है, चुके हो, ठीक है, समझ गए बात हर चीज़। तो ठीक है, अब लगा दो भाई तुम के अनुसार। तो क्या लगेगा? हैव, सही क्रिया हैव हो गई। अब करता क्या है? ये हो गया। अब वाक्य में नई शब्द पाया गया तो नोट लग जाएगा। उसके बाद मैंने क्या है? हंसना। हंसना क्या होगी? थर्ड फॉर्म लाफ्ड, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत? तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, दिक्कत तो होना ही नहीं चाहिए ना। अंग्रेजी में तो दिक्कत होना नहीं चाहिए, अंग्रेजी में कौन सी दिक्कत होगी भाई? कुछ भी दिक्कत नहीं। और शॉर्ट वीडियो भी आती है जो बर्गर वगैरह की, वो बहुत अच्छे से देख लिया करना, एकदम मज़ा आ जाएगा ना। ठीक है, अब बात करते हैं WH सेंटेंसेस की। ठीक बच्चा, तो WH क्या होता है? देखो WH सेंटेंसेस क्या होता है हमने उस दिन भी बताया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बताया। प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो हमने हर चीज़ क्लियर करके रख दी है, क्योंकि पहले जब शुरू कोई टॉपिक शुरू किया जाता है तो उसका पूरा निचोड़ रख लिया जाता है। अब जब पूरे निचोड़ के तुम एक बार समझा दोगे ना, तो आगे आने वाला हर चीज़ तुम समझ सकते हो। देखो किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले उस टॉपिक के बारे में कुछ जानकारी देना अवश्य है, क्योंकि अगर उस टॉपिक के बारे में जानकारी नहीं दोगे तो बच्चों को पल्ले पड़ने वाला नहीं है। ठीक बच्चा, अब बात करने वाले WH सेंटेंसेस की। WH सेंटेंसेस, ठीक भाई, इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द जो वाक्य के अंदर पाया जाएगा। देखो कैसे पाया जाता है, देखो ऐसे पाया जाता है। जैसा हमने अभी 2 एग्जांपल शुरू में लिए थे, हमने आपको बताए थे उसी प्रकार। देखिए भाई, हम कहाँ खेल चुके हैं। भाई ये हो गया एग्जांपल, हम कहाँ खेल चुके हैं, ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो भाई देखो इसमें कौन सी डरने वाली बात। तो भाई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के अंदर पाया गया, तो कहाँ का, जो हमने बताया था कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के अंदर पाया जाए तो सर्वप्रथम किससे शुरुआत करते हैं? प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी से शुरुआत करते हैं। फॉर्मूला लिखवा दिया बहुत अच्छे से। देखो प्रश्नवाचक शब्द अगर वाक्य के अंदर पाया जाए तो सर्वप्रथम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। तो भाई प्रश्नवाचक शब्द की इसकी अंग्रेजी क्या होगी? इसकी अंग्रेजी हो जाएगी वेयर। वेयर हो गया। अब जब प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी भाई लिख देते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं कर्ता के अनुसार। देखो हेल्पिंग वर्ब हम है, देखो भाई हम है। अब हम के अनुसार हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेगी हैव का, तो क्या होगा? हैव। उसके बाद हम की मीनिंग क्या होगी? बी।
भाई कर अब हो गया। देखो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी आ गई, सहायक क्रिया आ गई, कर्ता के अनुसार कर्ता भी आ गया। अब भाई क्या बचा, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। तो भाई मुख्य क्रिया खेलने की क्या हो जाएगी थर्ड फॉर्म, प्लेड, क्वेश्चन मार्क के चिन्ह। अब बताइए भाई कोई दिक्कत, कोई दिक्कत अच्छा कोई दिक्कत ना होना चाहिए। हाँ ठीक है, इधर आइए। इसी प्रकार एक और लेते हैं एग्जाम्पल, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद कर देंगे WH प्लस निगेटिव। फिर ना घबराना, ओ माय गॉड WH प्लस निगेटिव क्या होता है प्रभु। तो प्रभु क्या बताएंगे, प्रभु कहेंगे इधर देखो पकल्टो, तब समझ पाओगे। देखो भाई जैसे मैं क्या स्नान कर चुका हूँ। भाई क्वेश्चन ये है, मैं क्या स्नान कर चुका हूँ। तो भाई प्रश्नवाचक शब्द आग के अंदर पाया गया, तो इसमें डरने वाली बात क्या है। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लगाओ, इधर आओ। अब ये प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी क्या होगी, वाट हो जाएगी। वाट हो गया भाई। अब वाट हो गया तो सहायक क्रिया लगाओ कर्ता के अनुसार। मैं बहुवचन कर्ता के अंदर आता है तो क्या लगेगा, हैव। उसके बाद कर्ता क्या होगा, आई। उसके बाद देखो भाई उसके बाद हमारा जो मेन वर्ब क्या है, स्नान करना, तो क्या होगा, बाथड, BATHED। अब क्वेश्चन मार्क चिन्ह, हो गया खेल खत्म। बताइए बच्चा किसी को कोई दिक्कत, तो व्हाट हैव आई बाथड। अब बताइए बच्चा किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत ना होना चाहिए। तो एक नेगेटिव और लेते हैं, देखिए भाई किस तरीके से होता है। जैसे मोहिनी क्यों पढ़ चुकी है, मोहिनी क्यों पढ़ चुकी है, क्वेश्चन है ये भाई। तो मोहिनी या मोहिनी, देखो भाई मोहिनी क्यों पढ़ चुकी है। देखिए भैया मेरी बात समझिए, तो देखो मोहिनी क्यों पढ़ चुकी है, तो इसमें आप लोग समझ गए होंगे ये तो अभी निगेटिव वाक्य नहीं है, ये निगेटिव वाक्य नहीं है। निगेटिव वाक्य कब होगा, जब इसके बीच में नहीं लग जाएगा। तो भाई नहीं लगाओ, मोहिनी क्यों, अब यहाँ लिखो नहीं पढ़ चुकी है। देखो अलग लगाते हैं पेन से, नहीं पढ़ चुकी। अब बन गया तुम्हारा WH प्लस निगेटिव। क्या हो गया, WH प्लस निगेटिव। कुछ अंतर मालूम पड़ा भाई, अंतर अवश्य मालूम पड़ा होगा। तो भाई देखो मोहिनी, तो मोहिनी के अनुसार लगाओ। देखो मोहिनी के अनुसार क्या लगाओगे, पहले मोहिनी के अनुसार तो तुम सहायक क्रिया लगाओगे ना। पहले देखो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के अंदर तो नहीं रखा, हाँ रखा है, तो इसे पहले निकाल के लाओ, वाई। ठीक, इसकी अंग्रेजी क्या होगी, वाई। अब भाई कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लगा दो, तो क्या हो जाएगा, हैज। फिर क्या हो जाएगा, मोहिनी। मोहिनी हो गया। उसके बाद भाई क्या है, नई शब्द है, तो हमने बताया कर्ता के बाद नोट लगाएंगे, तो नॉट। भाई क्लियर। उसके बाद क्या नहीं कर रही है, पढ़ नहीं रही है, तो क्या होगा, रीड। उसके बाद क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब बताइए बच्चा किसी को कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत, देखो दिक्कत ना होना चाहिए। आगे एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, थोड़ा छोटा। उसके बाद देखिए भाई आगे एक और समझ लीजिए। मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन दिया, गोलू क्यों नहीं गोलू क्यों नहीं नाच चुका है। देखो भाई ये क्वेश्चन है, गोलू क्यों नहीं नाच चुका है। तो भाई प्रश्नवाचक शब्द कहाँ पाया गया, वाक्य के अंदर पाया गया। वाक्य के अंदर पाया गया तो इसे पहले निकाल के लाओ, तो लिखो वाई। अब भाई वाई लग गया तो सहायक क्रिया लगानी पड़ेगी कर्ता के अनुसार। तो गोलू है, अकेली है सहायक क्रिया, तो हैज गोलू। अब उसके बाद नॉट लगा दो, फिर उसके बाद डाउन शॉट लगा दो। देखो अब तुम एकदम कहोगे भाई गुरुजी इतनी जल्दी क्यों भाग रहे। तो भाई आप लोगों को समझा चुके इसलिए भाग रहे हैं, क्या आप यही समझाते रहे। देखो समझा चुके एक बार। देखो प्रश्नवाचक शब्द ये लगा दिया, सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार ये लगा दी, देखो कर्ता लगा दिया, गोलू ये कर्ता हो गया, ये जी बना भाई जी। ठीक भाई गोलू। अब उसके बाद नई शब्द था, नोट लगा दिया, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगा दी नाउन शब्द। क्या दिक्कत हुई, क्वेश्चन मार्क क्यों मार दिया, बन गया बात। तो आशा करते हैं आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग हमेशा बने रहिए मेरे साथ
और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं मैं इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हर दिन एक अच्छे से अच्छे टॉपिक की बात करने का मैं प्रयास करता हूं और हमेशा करने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए, मेरे साथ पढ़ाई करते रहिए, और हर चीज़ अगर तुम्हें समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, सर ये नहीं समझ में आया, मैं दोबारा से उसको डिस्कस कर देंगे, कोई बात दिक्कत ना होना चाहिए। ठीक बच्चे, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।